मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के कुछ ऐसे फैसलों के बारे में जिन पर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या अब रेलवे कुछ ढंग के तरीक़ों के फ़ैसले नहीं ले सकता है, क्योंकि कुछ फ़ैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जो यकीनन यात्रियों की संख्या पर भारी पड़ रहे हैं। साथ में रेलवे की जो आमदनी जो बढ़नी चाहिए थी उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है। तो सामने देख सकते हैं, ये भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई है। इस वीडियो को राकिब भाई ने बनाकर भेजा है। राकिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। देश भर के कई हिस्सों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है और भी चलाने की योजना है। तो पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है। तो हमें यही ट्रेन कुछ समझ में आई, क्योंकि 8 घंटे में 800 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। वहीं कई अभी तक जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी कुछ तेज़ रफ्तार से चलती हैं, लेकिन उसमें जो ऑक्यूपेंसी है, यानी कि ट्रेनों में यात्रियों की संख्या है, वो लगभग 20% के करीब में है, जिससे कि रेलवे को कोई लाभ नहीं मिल रहा है नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत को छोड़कर। हालांकि सारी ट्रेनों के बारे में नहीं पता है, हम आप लोगों को उदाहरण दे रहे हैं। जैसे भोपाल इंदौर हो गई आपकी, और वहीं गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत भी हो गई। तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा किराया होने के बाद इस ट्रेन का किराया कम नहीं किया गया। ऐसा माना जा रहा था कि यात्रियों की कमी का एक मुख्य कारण ये है कि जो किराया है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से केवल 20% यात्री ही ज़्यादातर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। अगर इनका किराया आप मान के चलिए 30% के करीब में घटा दिया जाए तो कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है, आमदनी भी बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा ही होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें एनईआर की, लखनऊ जंक्शन मंडल की, तो एक विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन चलती थी मैलानी से बिछिया के बीच में। उसमें भी 2 कोचेज़ लगाए जाते थे उस ट्रेन में, जो मैलानी से बिछिया के बीच में चलती थी, जिससे कि जो पर्यटक हैं वो दुधवा के जंगलों का नज़ारा यानी कि लुत्फ़ उठा सकें। लेकिन किराया इतना ज़्यादा होने लगा, 265 रुपये, और साथ में मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच ना होने के कारण ये ट्रेन भी जो विस्टाडोम कोच वाली थी फ्लॉप हो गई। तो पहली बात, किराया अगर कम कर दें तो कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा हो सकता है, यात्रियों की संख्या में इजाफा हो। ठीक वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में भी जो आपका किराया है उसको कम से कम 30% के करीब में कम कर देना चाहिए। जैसे गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत है तो 900 रुपये के करीब में इसका किराया है, और वहीं आम अगर ट्रेन चलती है तो उसका लगभग 135-40 रुपये किराया है। हाँ, वो अलग बात है कि वो सुपरफास्ट है और एसी भी है, उसमें खाने को भी मिलता है, और 4 घंटे में ट्रेन पहुंचा देती है या 4.25। लेकिन वहीं एक्सप्रेस ट्रेन है या सुपरफास्ट ट्रेन है वो 5.5 घंटे में। तो 1.25 घंटे में जब यात्रियों के जो पैसे हैं वो लगभग 550 से 600 रुपये के करीब में बचत हो रही है, तो कोई आदमी, कोई इंसान उस महंगी ट्रेन से यात्रा क्यों करने लगा। तो रेलवे को इस मामले में ध्यान देना चाहिए, कुछ उल्टे सीधे फैसले नहीं लेने चाहिए। हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से निरीक्षण भी किया लखनऊ जंक्शन मंडल में। रेलवे को आप लोगों को सब खबर भी देते हैं कहाँ पर किसकी क्या ज़रूरत है, उसके बाद भी अमल नहीं किया जाता है। आप लोग अगर अमल करेंगे तो कैसे करेंगे रेलवे वाले, ये समझ से बाहर है। क्योंकि जो राज्यसभा सांसद हैं या कोई नेता हैं उनसे भी पत्र लिखवाया जा चुका है, उनसे भी सिफारिश की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। एक ट्रेन दी है लखनऊ मैलानी रूट पर, सीतापुर मैलानी स्पेशल ट्रेन, उसमें भी यात्रियों की जो संख्या है वो 20 से 30% के करीब में है। जब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो उस ट्रेन को भी बंद कर देना चाहिए, और ऐसी ट्रेन चलाई जानी चाहिए थी जिससे कि लखनऊ तक यात्रा करते तो कुछ इजाफा भी होता। क्योंकि मीटर गेज के समय में 10 से 12 जोड़ी ट्रेनें चला करती थी और हर ट्रेन में यात्री मिला करते थे। किसी भी ट्रेन में कोई लॉस नहीं होता था, रेवेन्यू मिलता था, और यात्रियों की संख्या भी पर्याप्त होती थी, और लोग सफ़र में आनंद भी लेते थे। तो हम कई यूट्यूबर्स हैं लखनऊ मैलानी रूट पर, वो बारीकी से निरीक्षण करते हैं, हम लोग अच्छी राय देने की कोशिश करते हैं। अगर रेलवे उस पर अमल करता है तो यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। और ऐसा नहीं है, मीटर गेज के समय में 24 घंटे ट्रेनें चलती थीं और हर टाइम रेलवे स्टेशन जो है यात्रियों की संख्या से गुलजार रहता था।
लोगों की आमदनी का ज़रिया भी बनता था, लोगों को रोज़गार भी मिलता था, खाने पीने की भी सुविधाएं थीं और ठहरने की भी सुविधाएं थीं। एक्सप्रेस ट्रेनों का भी लाभ मिलता था, पैसेंजर ट्रेनों का भी लाभ मिलता था, कम किराए में अच्छी यात्रा भी हो जाती थी, तो बहुत कुछ होता था। तो इस तरह से मैं रेलवे से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम कुछ बातों पर गौर किया जाए कि हम लोग इतने पत्र लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं, उन पर गौर कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं लगता है सही किया है, इससे कोई फ़ायदा होगा, तो 6 महीने तक अमल करने के बाद उसको आप लोग रद्द भी कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ टाइम पास किया या व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाते, बल्कि जो जनता के लिए क्या ज़रूरी है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके लिए वीडियो बनाते हैं, जिससे कि रेलवे तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे और रेलवे जल्द से जल्द उसके ऊपर निर्णय ले सके। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो को लाइक जो कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।